ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। उसको बाकायदा एयर टिकट देकर बुलाया जाता है, उसके साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब और इन सबको भाव मंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। बता दें कि गलती किसकी थी, न्यूज़ चैनल की, आईआईटी बाबा की, या जो वहाँ पे साधु आए थे, खुद को साधु कहने वाले लोग थे भगवाधारी, उन लोगों। ठीक ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी गली में 5 इसको और आप ध्यान से देखेंगे। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। सवाल आता है कि जो बाकी जो बाबाएं थे वहाँ पे, जो धर्मगुरु अपने आप को बताकर बैठे थे, वो लोग, अगर आप इसकी तह में जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस के एंगल से देखते हैं, जुर्म के एंगल से देखते हैं, तो ये देखा जाता है कि शुरुआत किसने करी। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस चैनल में, और मैं शिवम यादव। आज हम एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, आईआईटी बाबा अभय सिंह। सभी आप जानते हैं, हमने भी कई सारे वीडियोस किए हैं। उनके साथ एक स्टूडियो में बुला करके न्यूज़ चैनल में उनके साथ बदतमीजी की गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और आज की हमारी इस चर्चा के अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी, बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आईआईटी बाबा अभय सिंह बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, हमने कई सारे वीडियोस पहले किए। महाकुंभ से चर्चा में आया एक नया सेलिब्रिटी हम कहें या बाबा कहें, उनको एक स्टूडियो में बुलाया जाता है और उनके साथ वहाँ बदतमीजी होती है। क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। इस बदतमीजी को आप कैसे देखते हैं? इस बदतमीजी को देख करके मैंने भी इस वीडियो को देखा और अच्छे से देखा, तो मुझे वो महाभारत का प्रसंग याद आ जाता है जिसमें कई महारथियों द्वारा, जो कौरव सेना में थे, उनके द्वारा एक निहत्थे, इकलौते एक योद्धा को घेर करके मारा जाता है। और अभिमन्यु का आपने नाम सुना होगा, अभिमन्यु को मारा जाता है। ठीक वैसे ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक जिसको नाम भी मीडिया ने दिया, आईआईटीएन बाबा, ठीक है, और उसको गिराने का प्रयास, उसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि उसने जो इतने पिछले समय में 1 महीने में 2 महीने में जो उसने प्रसिद्धि पाई, तो वो शायद प्रसिद्धि कुछ लोगों को नहीं पची, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि वो कोई एक प्रपंच था जो उस सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल द्वारा रचाया गया, और उसमें बहुत सारे महारथी थे जो कि गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और बस उनके हाथ में हथियार भी थे। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? बट उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ पर गालियाँ दी, सब कुछ किया, तो मुझे वो प्रसंग याद आ गया कि कैसे एक निहत्थे पर और इतना लोगों ने घेर कर आक्रमण किया। वो तो शुक्र है कि उनके साथ कोई ज़्यादा मारपीट नहीं हुई, सिर्फ गाली गलौज से ही काम चल गया, नहीं तो वो उस हद तक भी उनकी जाने की तैयारियाँ थी। क्या इसे आप एक टीआरपी स्टंट की तरह देखते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है, और मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल के पास और भी बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए, बजाय जिस तरीके से, अगर आप उस वीडियो को, मैं ये तो नहीं कहूँगा हर किसी को कि उस 1.5 घंटे के वीडियो को आप देखें, बट मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि उसकी कुछ क्लिप्स जी सर आप अपने चैनल पर डालें, और जो मैं कह रहा हूँ उसके साथ उसको एसोसिएटेड करके लोगों को दिखाएं। कि एक व्यक्ति को, मतलब जिसको आईआईटीएन बाबा कह रहे हैं, उसको बाकायदा एयर टिकट देकर बुलाया जाता है, उसके साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब और इन सबको भाव मंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लाइव किया था तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे पता था, जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है, या तो पाखंडी मान लीजिए
की ओर भाग जाइए। और अचानक से आप उससे देखेंगे ना वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही 4-5 लोग जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, उनमें से तथाकथित कोई अपने आप को बहुत ज्ञाता कहते हैं कि उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान है, सारी नॉलेज है, धर्मार्थ मतलब सब कुछ उनको नॉलेज है, कुछ उसमें अपने आप को साइकोलॉजी के विद्वान कहते हैं अपने आप को, वो सब वहाँ पर थे जी। और ऐसे उन्होंने वो व्यक्ति को देखेंगे IITN बाबा को, जैसे उसने देखा कि 4-5 लोग जो उसकी नॉलेज में नहीं थे कि ये लोग भी डिबेट का हिस्सा होंगे, वहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इस डिबेट को छोड़ना है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा, लेकिन लोगों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया। अब जो एक प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने चाय का कप दूसरे पर फेंका, किसी विद्वान के ऊपर फेंका, अगर आप इसकी तह में जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस के एंगल से देखते हैं, जुर्म के एंगल से देखते हैं, तो ये देखा जाता है कि शुरुआत किसने करी। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूँ या ना करूँ, मैं आप पोलाइटली आपसे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस इंटरव्यू को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ये मेरी स्वतंत्रता है। IITN बाबा ने भी ये किया, उन्होंने कहा कि ये 4-5 लोग मुझे नहीं पता था आपने बुलाए हैं, अभी आ गए हैं, तो मैं अपने इंटरव्यू को यहीं पर छोड़ता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने जो चिल्लाना शुरू किया है, एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करी, जब उस व्यक्ति ने हाथ पकड़ा तब उनको गुस्सा आया और उन्होंने उसके ऊपर चाय का प्याला गिराया। तो ये मत देखिए कि उन्होंने चाय गिराई, ये देखिए कि शुरुआत किसने की जी, नंबर 1। नंबर 2, आप पाएंगे कि बार बार वो कह रहे हैं कि कैसा बाबा है, इसको गुस्सा आ रहा है, उनकी टोन को देखिए। जो मारपीट की जाती है सिर्फ शारीरिक अंगों से नहीं करते, आप हाथ और पैरों से नहीं करते, आपकी जबान से भी आप करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। तो सिर्फ ये मत देखिए कि हाथ पैर किस या चाय का प्याला किसने गिराया, पहले देखिए किसने उसको पकड़ा, दूसरे देखिए कि कौन गालियां दे रहा है। किसका एजेंट हो बता, तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। कौन बार बार चिल्ला रहा है? तो वो साधु अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि जब वो लगातार चिल्ला रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 1-2 साधु ऐसा ना हो उनका खुद का हार्ट फेल हो जाए, इतना बीपी उनका बढ़ा हुआ था। तो वो साधु कहाँ से हो गए? सिर्फ अंतर इतना है, IITN बाबा ने कुछ अलग तरह के कपड़े पहने थे और उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे। सर, जब चैनल को लगता है या बाकी लोगों को लगता है कि IIT बाबा फर्जी हैं, तो फिर उन्हें अपने चैनल पे मतलब क्यों बुलाया, किस लिए फिर बुलाया? पर देखिए, एक मुद्दा बन गया पूरा सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे कि हर वीडियो IITN बाबा के ऊपर है। अब न्यूज़ चैनल्स को भी TRP लेनी है जी, तो उन्होंने इसका उल्टा करने की कोशिश करी। उन्होंने एक समाज को ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए जो हुआ है ये बड़ा ही गलत हुआ, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो IITN बाबा के उत्तर जो हैं ऐसे हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आएंगे। जब उनसे प्रश्न किए जाते हैं कि चेतना क्या है, शिव क्या है, कृष्ण क्या है, तो उनके जो उत्तर होते हैं वो एक आम आदमी, एक जो नॉर्मल आदमी जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसके उत्तरों को नहीं समझ सकता जी। जैसे देवरा बाबा से किसी ने पूछा था, किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपकी इसी जो लंबी उम्र है 400 साल 500 साल, इसका राज क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि बाबू अपनी भाषा में बोला था कि हम जो है दिन में चंद्र चलाते हैं, रात में सूर्य चलाते हैं। तो एक आम आदमी को समझ में आएगा कि दिन में सूर्य चलाते हैं, रात में चंद्र चलाते हैं जी, सही बात है। ऐसे ही जो IITN बाबा के जो उत्तर है, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप ये सोचे कि मैं देवरा बाबा के साथ कंपेयर कर रहा हूँ या कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी जो उनके उत्तर हैं वो हर आदमी को समझ में नहीं आएंगे, उनके फिर लोग उल्टा अर्थ निकालते हैं जी। चैनल पे बहुत सारे लोग उन्होंने बुला रखे थे, हालांकि इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें नहीं मालूम था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। वो जो लोग सामने बैठे थे धर्मगुरु के नाम पे, वो कौन थे? आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं? मेरे हिसाब से अगर आप उन चेहरों को ध्यान से देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो पिछले कई महीनों से जो भी चैनल है उस पर वही चेहरे बार बार दिखेंगे। और जो आजकल जो कुछ लोग पाखंड करते होंगे, बट उस एपिसोड की आड़ में काफ़ी कुछ वहाँ पे किया जा रहा है। जो लोगों की श्रद्धा जहाँ पे बन रही है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि हर कोई
सनातन के नाम पर लूट कर रहा है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सनातन की वो बदनामी स्वयं कर रहे हैं। जबकि वो कहते हैं कि वो सनातन को पाक साफ या एक अलग इमेज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ वहाँ पे गलत हो रहा है। उन्हें बुलाने की आवश्यकता थी क्या इस इंटरव्यू के दौरान? आपको लगता है कि क्या IIT बाबा का? देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कहीं पे, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे सामने कौन लोग बैठेंगे, क्या टॉपिक होगा। जी। तो अगर आप एक चीटिंग करके बिना बताए मेरे सामने कुछ ऐसे लोगों को जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जिनका उद्देश्य ये है कि सामने वाले को, मैं कहूँगा देसी भाषा में, नंगा करना, ठीक है, सामने वाला कैसा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट उनका उद्देश्य है कि इसको हम नंगा कर दें, जिससे कि हमें कुछ TRP मिले, चैनल को कुछ TRP मिले, और जो लोग बार बार वहाँ पे आ रहे हैं तो वो भी किस उद्देश्य से आते हैं, इस उद्देश्य को बुझाना है। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जो वीडियोस क्लिप मैंने भी देखे हैं सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, उनमें बार बार बीप का साउंड आ रहा था, यानी म्यूट कर दे रहे थे। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जहाँ पे वो कुछ बोल रहे हैं, उसको म्यूट किया जा रहा है। मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, और तुम यहाँ रहे हो। सम्मान का मोह ना अपमान कब है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है, इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है, इसको सनातन, ये IIT बाबा पे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, हमारे तमाशा लगा दिया है भाई के ऊपर ये बदतमीजी, पता है इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है, ये बात ही क्या है? एक साथ शुरू हो जाए, बताओ ये बाबा है। ये अपने तो ये आप देखिए, जब बीप कर रहे हैं जी, तो सो कॉल्ड वो धर्म के जो रक्षक हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने हैं, उनकी भाषा पे बीप आ रही है, या IIT बाबा जब बोल रहे हैं, अभय सिंह जब बोल रहे हैं, तब आवाज़ आ रही है। आप देखेंगे कि बीप की आवाज़ तभी आती है जब वो गेरुआ वस्त्रधारी वहाँ पर बोल रहे हैं, जो अपने आप को धर्म के विद्वान बता रहे हैं। वो जब गालियाँ दे रहे हैं, वो जब कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, जो कि एक साधु को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ठीक है, तो उनके केस में है, ये उल्टा है। मतलब ऐसा अगर कुछ आप उन्होंने बोला देखेंगे, अगर अभय सिंह को कुछ गलत लगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो एक कोने में बैठ गए। पहले वो स्टूडियो में बैठे, ठीक है, बोले आपको जो बोलना है बोलो, मैं शांति, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो 4-5 लोग ठीक ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी गली में 5, इसको और आप ध्यान से देखेंगे, वो बंदा ऐसे बैठा हुआ है, बट 5 लोग लगातार, लिटरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए जी, ये साधु कहाँ से हो गए? फर्जी बताना बाबा को फर्जी। जब आप किसी को फर्जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, गाली दे दे के कह रहे हो, तो उंगली उसकी तरफ नहीं उठ रही, उंगली आपकी तरफ उठ रही है। बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। पाकिस्तान का एजेंट बताना, मतलब एक IITian बच्चे को, ठीक है, जो अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ रहा है, जो एक पुराना जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसको एक अलग ढंग से अध्यात्म को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अध्यात्म बोले तो क्या है, आज भी लोग इसको नहीं समझते हैं। जो ये गेरुआ वस्त्रधारी हैं, ये तक नहीं समझ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। IIT बाबा सर, मैंने देखा है कि वो अपने आप को कभी कल्कि का अवतार बताने लगते हैं, कभी खुद को महादेव का अवतार बताने लगते हैं, तो आप क्या नहीं ये हो? सच है? आप नहीं हो, मतलब सर आप भी तो कल्कि का अवतार हो, आप भी तो उस परमात्मा के ही अंश हो। जो इसको समझने लगता है वो कहने लगता है, और जो नहीं समझता है वो नहीं कहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए सर। ये भाई, हमारे अंदर और आपके अंदर जी एक ही एनर्जी के कुछ अंश हैं, बूंदे हैं, जी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी आत्मा है, उसी को हम चेतना कहते हैं। एक है परम चेतना, जहाँ से ये चेतना हम तक आ रही है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सूरज ऊपर उग रहा है, वहाँ से उसकी किरणें हमारे तक आ रही हैं, तो जो किरणें आ रही हैं वो उसकी अंश हैं। जो गुण उस एनर्जी में है वो सूरज की किरणों में अंश है, तो अल्टीमेटली हम उसी के अंश हुए। जब इसको और प्योरीफाई करते जाते हैं और प्योरीफाई करते जाते हैं, मतलब जो हमारे इस चेतना के ऊपर बहुत सारे दुर्गुण पड़े होते हैं, उसको जब हम दूर हटाते हैं
तो हम उसी की प्योरिटी के एक फॉर्म होते हैं, तो उसी के तो हम अवतार हो गए। बट ये समझना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। लोग इसको गलत एंगल में ले जाते हैं, बट जितना कल की अवतार अभय सिंह है उतने ही कल की अवतार मैं हूं और उतने ही कल की अवतार आप हैं। बस ज़रूरत है तो अपने उस स्वभाव को पहचानने की, अपने अंदर उतरने की, और उसी को अभय सिंह जो कहते हैं उसी को कहते हैं कि अध्यात्म क्या है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। सर मैंने देखा है कि लोग उनको जो है मानसिक तौर पे जो है बीमार बता रहे हैं, कह रहे हैं ये पागल है, दिमाग हटा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो क्या ये बात भी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, मैंने उनको स्टडी किया है जी। जो सच्चाई है, देखिए जो इस धरती पर जीवित है जी, चाहे वो कोई महामंडलेश्वर हो जी, चाहे कोई और आध्यात्मिक पद पर हो, जो जीवित है उसके अंदर दुर्गुण है। जिस दिन वो सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, वो इस धरती लोक पर नहीं रहेंगे, वो कहीं सूक्ष्म रूप से लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभय सिंह के अंदर कमियां नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर इससे मुझे और थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। जो सेंटर होता है वो हमारा हृदय चक्र होता है। उस हृदय के चक्र के नीचे भी 3 चक्र होते हैं जो फिजिकल बॉडी को, हमारी पास्ट लाइफ को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चक्र के ऊपर के जो 3 चक्र हैं वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आध्यात्म में कितना आगे जा रहे हैं। तो जो मैंने अभय सिंह जी को देखा है, जो उनके बारे में एनर्जी को उनकी महसूस किया है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके जो 3 चक्र हैं ऊपर वाले, वो काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि वो चक्र बैलेंस हैं, एक्टिव हैं। बट जो नीचे के चक्र हैं उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। क्यों मैं कह रहा हूँ? जैसे मैं बात करता हूँ हार्ट चक्र की, हृदय चक्र की। हृदय चक्र जो होता है, अगर ये प्योरीफाई हो जाता है तो हमारे अंदर से तमाम हेट्रेट के, घृणा के, ईर्षा के, ये सारे भाव निकल जाते हैं। बट अभय सिंह के अंदर जब मैं देखता हूँ तो आज भी जो उनके पास्ट में उनके पिताजी ने जो व्यवहार किया उनके साथ, उनकी माता के साथ, तो वो जो अपराध बोध है, मतलब उनको जो एक उसकी वजह से घृणा है, वो अभी भी उनके अंदर मुझे कहीं दिखती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके अंदर अभी कमियां हैं, उनको अपने उन चक्रों से उन कमियों को निकालने की, अपने चक्रों को और प्योरीफाई करने की, उनको चार्ज करने की, उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी पास्ट की बातों से वो अटैच हैं, जिसके कारण उनको जहाँ पहुँच जाना चाहिए था वो अभी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। सर वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि मैं नशा करता हूँ, इवन मैं नॉन वेज भी कंज्यूम करता हूँ, तो कभी कभी खा लेता हूँ, तो क्या ये सही है? आप इसको मैंने भी उनके इंटरव्यू को सुना है, पहले तो उनके इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए जी। उन्होंने कहा हाँ मैं नॉन वेज लेता हूँ प्रसाद के रूप में। तो एक व्यक्ति, पहले तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उसको मीडिया के सामने वो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। अगर आप किसी अपने दुर्गुण को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आपके उत्थान की वहाँ से शुरुआत है और आप बहुत ही ब्रेव हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने आप को साधु संत भी कहते होंगे, वो अपने पंडाल के अंदर हो सकता है, बहुत कई बार आप देखते भी हैं जी। बट वो बंदा मीडिया के सामने उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि एज ए प्रसाद मैं लेता हूँ। अब बात आती है कि एज ए प्रसाद लेना अगर कोई ऑफर कर रहा है तो क्या गलत है? तो मैं सो कॉल्ड ये जो बने हुए हैं धर्म के रक्षक बने हुए हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि आप बंगाल में जाइए और वहाँ पे जो प्रसाद में आज भी मछली का जो प्रसाद मिलता है अलग अलग मंदिरों में, उसको रोक के दिखाएं। ठीक है, कई जगह पर बलि दी जाती है, फिर उसके बाद जो बलि दी जाती है उसको भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है, उसको रोक के दिखाएं। और जो दे रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो भी धर्म के ही लोग हैं। ठीक है, तो हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर दारू को, जहाँ पर नॉनवेज को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उस डिबेट में हम ना जा करके हम उससे एंगल से ना जोड़ें कि ये अच्छा है कि यह बुरा है। ठीक है, आप नहीं करते हैं मत कीजिए। मुझसे आइडियली पूछेंगे तो नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज नहीं चढ़ाना चाहिए, मेरा अपना मत है। बट इसको एक बहुत घृणित रूप से देखना अगर कोई इस मार्ग पर है, क्योंकि आध्यात्म में भी कई सारे मार्ग हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसा है कि बलि दी जाती है, कुछ मंदिरों में दी जाती है, इसको घृणित रूप से हमको नहीं देखना है।
किसी भी बाबा ने अगर ऐसा कहा है कि हाँ मैं दारू पीता हूँ, दारू मतलब नशा करता हूँ, दारू वर्ड नहीं यूज़ किया, मैं नशा करता हूँ, तो कई सारे जब आप एक लेवल पे होते हैं तो भांग और ऐसे जो नशा होते हैं, काफ़ी साधुओं को वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद उस नशा को करते हुए देखा है और उसको लेने के बाद वो ध्यान की परम ऊंचाई में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ से यूथ ये गलत मैसेज ना ले कि ऐसा करने से आप ध्यान की गहराई में पहुंच सकते हैं। शंकर जी की बूटी समझ के आप ध्यान में चले जाएंगे, नहीं, ये एकदम गलत है। ये एक अलग ही टॉपिक है और अलग ही अवस्था में ये नशा एक विशेष अवस्था में कराया जाता है, गुरुओं के द्वारा भी कराया जाता है। इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आम आदमी कोई पूछता है तो ना उसे दारू लेने की पीने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप से दूर करते हैं, ठीक है। और नॉन वेज भी किसी और जानवर को ना मारने का, ना उसको प्रसाद चढ़ाने का, मेरा ऐसा मत है। बट उन्होंने ऐसा कहा है तो इसको गलत रूप से प्रचार प्रसार करना ये एकदम गलत है। मैं फिर से एक बार वहीं पहुंचूंगा, इंटरव्यू वाली बात पे, जो इंटरव्यू में झगड़ा हुआ था उसको एक लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि एक बार और आप थोड़ा सा बता दें कि गलती किसकी थी, न्यूज़ चैनल की, IIT बाबा की, या जो वहाँ पे साधु आए थे, खुद को साधु कहने वाले लोग थे भगवाधारी, उन लोगों की? मेरे हिसाब से इसमें अभय सिंह की तो गलती नहीं थी। अब सवाल आता है कि जो बाकी जो बाबाएं थे वहाँ पे, जो धर्मगुरु अपने आप को बताकर बैठे थे, वो लोग या चैनल, तो मैं कहूँगा दोनों की। जी, ये पूरा प्रपंच उस युद्ध की तरह, महाभारत युद्ध की तरह रचा गया था कि कैसे कैसे इंटरव्यू चलेगा, कैसे वो लोग एंटर करेंगे, ठीक है, और कैसे फिर इसको कवर किया जाएगा। तो उन धर्म गुरुओं जो वहाँ पे बैठे थे, गुरुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं चैनल का ऐसा उद्देश्य था कि ये सब हंगामा कराया जाए और उससे उनको एक TRP मिले, उनको एक्सपोज किया जाए, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने गेरुआ वस्त्र पहने हैं तभी आप धर्म की बात कर सकते हैं, तभी आप अध्यात्म की बात कर सकते हैं। एक डॉक्टर भी अध्यात्म की बात कर सकता है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो घर में रहता है, जो अपने नॉर्मल समाज में रहता है, वो भी धर्म की बात कर सकता है, वो भी अध्यात्म की उतनी ही बात कर सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी एक गेरुआ वस्त्र से कोई बाहर से निकल के आने की कोशिश करता है, उसको हमेशा नीचे दबाने का प्रयास किया जाता है। जी, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जो लोग हमें देख रहे हैं उन तक क्या एक संदेश पहुंचाना? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ है एपिसोड बहुत गलत हुआ है और इसका सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी बात को जिस भी माध्यम से प्रशासन तक, क्योंकि ये FIR दर्ज हो चुकी है, और एक इस पर एक एक्शन लिया जाए, जिससे कि कोई भी और चैनल, कोई भी इस तरह के धर्मगुरु किसी एक और व्यक्ति के साथ ऐसा मैं कहूँगा एक प्रपंच ना रचें। और अगर आपको विरोध करना है आप पीछे से करिए। उस व्यक्ति की अगर इच्छा नहीं है कि वो आपके साथ कोई शास्त्रार्थ करे तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उसका हाथ पकड़ें, ज़बरदस्ती कमरे में बैठाएं, हमारे सवालों का उत्तर दो। ये वो लोग कुछ भी नहीं है। ऑडियंस कैसे डिसाइड करे कि किसकी तरफ रहना है, न्यूज़ चैनल की तरफ रहना है? सुने, दिल की सुने। अच्छा, मतलब जो सही पूरा चैनल को, हमारी वीडियो को देखें, और भी जो चैनल पे जो ऑलरेडी उनके मैंने देखा है, उस चैनल के उस पे लिंक पे पड़ा हुआ है पूरा 1.5 घंटे का, उसको देखें और लास्ट में वो किस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा भागे, बाबा ने उत्तर देना उचित नहीं समझा, बाबा ने चाय का कप फेंका, सारा एक व्यक्ति पर उसको दोष को मढ़ा जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए जब आपने मुझे ऑफर दिया, और मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, सभी लोग इसका विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये चैनल जो है हमारा बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए एक बार आप भी कह दें तो और बेहतर रहेगा। देखिए, इस तरह के हम जिसमें कि आप एक अलग एंगल से लोग घटनाओं को देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कई अच्छे पॉडकास्ट और भी काफ़ी लोग इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपको नए तरीके से सोचने की एक दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।